दोस्तों, क्या भारत वाकई ऐसी मिसाइल बना रहा है जो पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है? और अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ सुरक्षा या कुछ और बड़ा खेल? दरअसल आज हम बात करेंगे भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत, खासकर उन रिपोर्ट्स की जिनमें 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों का जिक्र हो रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस तेजी से आगे बढ़ते मिसाइल प्रोग्राम पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें सिर्फ क्षेत्र सुरक्षा तक सीमित नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़े रणनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। पहले समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। दरअसल पाकिस्तान का कहना है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से डिफेंसिव यानी रक्षात्मक है। उनका दावा है कि उनकी मिसाइलें सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई है और उनकी रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय स्तर तक नहीं पहुंच सकती। पाकिस्तान इसे क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की नीति कहता है, मतलब इतनी ताकत रखना कि दुश्मन हमला करने से पहले सोचे, लेकिन अनावश्यक हथियारों की होड़ में ना पड़ना। अब बात करते हैं भारत की। भारत का मिसाइल प्रोग्राम यानी डीआरडीओ के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत पहले ही अग्नि जैसी मिसाइल विकसित कर चुका है, जिसकी रेंज लगभग 5,000 से 7,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब है कि एशिया और यूरोप के कई हिस्से इसकी पहुंच में आ जाते हैं। लेकिन असली चर्चा अब जिस चीज को लेकर हो रही है वो है अगली पीढ़ी की मिसाइल। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल की जरूरत क्यों है? इसका जवाब सीधा है, डिटरेंस यानी रोकथाम। आज के समय में सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित रहना काफी नहीं माना जाता। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा संतुलन बनाए रखने के लिए बड़ी ताकतें लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करती हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे का जवाब दिया जा सके। भारत की अग्नि 6 की खासियतों की बात करें तो इसमें कई एडवांस तकनीकें होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है MIRV तकनीक, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। आसान भाषा में समझे तो एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट पर वार कर सकती है। इसका मतलब है कि एक लॉन्च से कई जगह पर एक साथ हमला संभव हो सकता है। भारत पहले ही इस तकनीक का सफल परीक्षण कर चुका है और इसकी घोषणा खुद भारत की डीआरडीओ और भारत के रक्षा मंत्री ने की थी। बताया जाता है कि इस तकनीक को भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल में तो डाला ही है, लेकिन मेन इसे अग्नि 6 के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा इसमें बेहतर प्रोपल्सन सिस्टम यानी इंजन तकनीक होने की बात कही जा रही है, जिससे मिसाइल ज्यादा तेज और ज्यादा दूरी तक हमला कर सके। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ये मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है, जिससे इसकी रणनीतिक ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि समुद्र से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को सही में 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल भारत को भी लंबी दूरी की मिसाइल चाहिए। आज के मौजूदा समय में कौन देश आपका कब दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। भारत की तुर्की के साथ संबंध खराब है, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। इसके अलावा अमेरिका कब किसके खिलाफ हो जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। वह कब किस देश में तख्ता पलट की साजिश रचे और वहां से संबंध खराब हो जाए। अभी हाल ही में हमने देखा कि यूक्रेन और अमेरिका के जासूस भारत में पकड़े गए। यही कारण है कि भारत को भी लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों की जरूरत है, न कि किसी पर हमला करने के लिए, बल्कि दुनिया में डर बनाए रखने के लिए कि कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले कई बार सोचे। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की इस तरह की क्षमताएं क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर सकती है। उनका तर्क है कि जब एक देश अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ाता है तो दूसरे देश भी मजबूर होकर अपने हथियार बढ़ाते हैं और इससे हथियारों की दौड़ शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ भारत का नजरिया अलग है। भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने की नीति की बात करता है। भारत का कहना है कि उसकी मिसाइलें सिर्फ डिटरेंस के लिए है, ताकि कोई भी देश उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। ये पूरा मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। अमेरिका और अन्य बड़ी शक्तियां भी इस क्षेत्र के घटनाक्रम पर नजर रख रही है, क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइलें वैश्विक सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में यह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है। दोनों देश अपनी अपनी सुरक्षा के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है संतुलन बनाए रखना, ताकि कोई गलतफहमी या जल्दबाजी किसी बड़े टकराव में ना बदल जाए।
बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान के इस अग्नि 6 वाले डर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही आपके हिसाब से क्या भारत को 12,000 किलोमीटर दूरी तक की मिसाइल बनाने की जरूरत है या नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।